कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम स्टडी करते हैं या आज हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 40। तो पहले हम श्लोक नंबर 39 यानी कि 39 को एक बार पढ़ लेते हैं, तभी हमें श्लोक नंबर 40 होगा। तो श्लोक नंबर 39 से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग की बात की, जो हम पिछले सेशंस में चर्चा कर चुके हैं, पिछले 40-41 में सेशंस में चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 39 में क्या कहा है, 39 में क्या कहा है अध्याय 2 के, यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन द्वारा यह ज्ञान का वर्णन किया है कि अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, यानी कि फिर कोई भी कर्म का बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता है। श्लोक नंबर 40 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इस प्रयास से, यानी कि जो निष्काम कर्म है, जब निष्काम कर्म करते हो तो इस प्रयास से यानी कि निष्काम कर्म से न तो हानि होती है ना ही ह्रास, ना ही कोई हानि होती है ना ही कोई ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो बड़े ही आसान शब्दों में भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ ये कह रहे हैं कि निष्काम कर्म के द्वारा किया गया छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ी सफलता लेके आता है। निष्काम कर्म के माध्यम से किया गया कोई भी काम बहुत बड़ी सफलता से लेके आता है, हर तरह के भय से मुक्त करता है और इसमें कोई हानि कभी किसी की नहीं होती है। इससे उल्टी बात नहीं हमें समझ लेनी चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ छुपे छुपे शब्दों में कही है। यानी कि उन्होंने कहा है कि निष्काम कर्म के करने से कोई हानि नहीं होती है और सकाम कर्म करने से बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ भी होती हैं, बहुत बड़ी हानि भी होती है। यानी सकाम बुद्धि से किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ी हानि आपके सामने लेके आएगा और निष्काम बुद्धि से किया गया छोटा या बड़ा काम भी कोई भी हानि लेकर नहीं आएगा, कोई भी ह्रास लेकर नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास में एक पेशेंट आया जिसको था हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, उसको था लीवर के अंदर। तो जब मैं उसके साथ में जब मैं बातचीत कर रहा था, जब मैं उसकी हिस्ट्री ले रहा था और जब मैं पूछताछ कर रहा था, हमारा ये है कि जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम पहले उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके शरीर के अंदर बीमारी आई है तो क्यों आई है। कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शरीर के अंदर बीमारी आने का कारण क्या है, तभी उसके इफेक्ट को ठीक करते हैं। अभी क्या होता है कि जहाँ भी 99% डॉक्टर केवल इफेक्ट को ठीक करते रह जाते हैं, केवल इफेक्ट को ठीक करते हैं, तभी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि मरीज के हाथ में ताउम्र लगी रहती हैं, ठीक नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कॉज पे तो जाते नहीं है ना, बीमारी का कारण क्या है, केवल उसके इफेक्ट को ठीक करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी छत टपक रही है और नीचे आपके फर्श पे लगातार पानी गिर रहा है और केवल आप उस पानी को ही साफ किए चले जा रहे हैं और आप इस बात से चिंतित भी हैं कि बार बार पानी क्यों हो जाता है और मैं पानी को साफ मुझे बार बार करना पड़ता है। तो वो छत पे टपकना कॉज है, कारण है, और वो जो नीचे जो गिर रहा है वो उसका इफेक्ट है। यानी कि छत जो लीक कर रही है वो मुख्य तौर पर बीमारी का कारण है और जो इफेक्ट जो पड़ रहा है नीचे, जो जमीन आपकी गीली हो रही है, वो एक्चुअल में आपकी बीमारी है। तो केवल आप बीमारी को ठीक कर रहे हो अपनी, ठीक है, जो कारण उसको ठीक नहीं कर रहे हो। सिंपल क्या करना चाहिए इसमें कि आप उसको जो हाथ से लीकेज है उसको जाके बंद कर दीजिए, तो फर्श आपका गीला होना बंद हो जाएगा। सिंपल। ऐसे ही जो चीज़ आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी पैदा कर रही है, वो चाहे कैंसर हो, वो चाहे शुगर हो, वो चाहे ब्लड प्रेशर हो, कोई भी कारण है, उसको जाके आप वहाँ से दूर कर दीजिए, परमानेंट उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। केवल आप इफेक्ट को ठीक करते रहते हो, केवल आप बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल करते रहते हो, केवल आप बढ़ी हुई शुगर को ही कंट्रोल करते रहते हो, तो आप मुझे बताओ क्या कभी उसको ठीक कर पाओगे? नहीं ठीक कर पाओगे आप। तो इसलिए वो कभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। तो जब मेरे पास में पेशेंट वो आए तो मैंने उनसे अपने अनुभव के आधार पर पूछा कि क्या आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अधिकतर जो लोग लीवर से सफ़र कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में एक्चुअल में यही टेंशन स्ट्रेस चल रहा होता है, उनकी लाइफ में यही स्ट्रेस होता है, उनके मन में यही भय होता है कि कहीं वो गरीब ना हो जाएं, या अगर बहुत ज़्यादा वो अमीर भी हैं और उनके मन के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि वो गरीब हैं तो भी उनको लीवर की बीमारी हो सकती है। रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है उस चीज़ का, केवल आपकी सोच से उसका वास्ता है, केवल आपके भाव से उसका वास्ता है। तो
उन पेशेंट ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब अकेला लड़का हूँ, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पास में है, मुझे पैसों की इस तरह से चिंता हो सकती है। तो मैंने कहा कि बात भी यार बिल्कुल ठीक है आपकी कि पैसे की चिंता आपको नहीं हो सकती, तो फिर हेपेटाइटिस सी के आपको कैसे हुआ? तो उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इनको दिन रात पैसे की चिंता रहती है। मैंने पूछा कि बताओ कैसे चिंता रहती है? उन्होंने कहा कि इनके पास में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है माना, लेकिन ये उसको दिन रात दुगना करने की सोचते रहते हैं और कभी कभी उस बिजनेस में हाथ डालते हैं केवल ये सोचते हुए कि उस प्रॉपर्टी को दुगना कैसे करें। और जो बिजनेस अपने निश्चित समय से नहीं चल पाता है, जैसे मान लीजिए सोचते हैं कि 1 साल में हमें ये फ़ायदा होगा और फ़ायदा वो नहीं मिल पाता है तो बड़ा दुख होता है, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं इनकी और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ये सकाम बुद्धि है। सकाम बुद्धि से किया गया कोई भी कार्य, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको मार भी सकता है, आपकी नींदें भी हराम कर सकता है, आपको बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में ले सकता है। यानी कि सकाम बुद्धि से किया गया कोई भी कार्य आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। छुपे हुए शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है। और यही बहुत उल्टी बात, बहुत चालाकी भरी बात यहाँ कही है कि निष्काम बुद्धि से किया हुआ कोई भी कार्य, छोटे से छोटा कार्य, बड़े से बड़ा कार्य भी कोई हानि नहीं होती, हराश नहीं होती। कैसे? निष्काम कर्म का अर्थ है कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, किसी फल की कोई इच्छा नहीं, फल रहित, आकांक्षा रहित कर्म। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ आपको अगले श्लोक में समझ में आएगी। हम सभी ने कहानी पढ़ी है अकबर की और बीरबल की। अकबर ने राज दरबार में एक रेखा खींच दी और अकबर ने कहा इसको बिना छुए बिना मिटाए इसको छोटा कर दो। सभी राज दरबारी फेल हो गए। फिर बीरबल आया, बीरबल ने उससे बड़ी एक लकीर खींच दी और उस बड़ी लकीर के सामने वो लकीर छोटी हो गई, बिना छुए बिना मिटाए। तो यही अपेक्षा की लकीर है, यही आकांक्षा की लकीर है जो कि कभी छोटी नहीं होती। बड़े से बड़ा लाभ भी आपकी आकांक्षाओं की लकीर को छोटा नहीं कर सकता। दुनिया में 2 अनंत चीज़ें हैं, एक तो है ब्रह्मांड और दूसरा है आपकी अपेक्षाएं, आपकी आकांक्षाएं। दिन रात अभी इसी प्रयास में आप रहते हो कि अगर आपने 1 लाख रुपए जोड़ रखा है तो 2 लाख कैसे करें, 2 लाख जोड़ ले तो 5 लाख कैसे करें, 5 लाख जोड़ ले तो फिर 10 लाख कैसे करें, फिर 20 लाख कैसे करें, फिर 20 लाख जैसे आता है फिर आप सोचते हो कि 1 करोड़ को कैसे करें। और उसी चीज़ में आप दिन रात प्रयासरत रहते हो। टारगेट आपका क्या होता है कि इतने समय में मुझे 20 लाख करना है, 1 करोड़ करना है। लेकिन ये सकाम बुद्धि है और सकाम बुद्धि आपको बहुत बड़ी बीमारी आप कर सकते हो, बहुत बड़ी बीमारी अपने अंदर लेके आ सकते हो। लेकिन इससे उल्टा भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर निष्काम बुद्धि से आप वही कर्म करो तो कोई टेंशन में आप नहीं रहोगे, किसी हानि में आप नहीं रहोगे और निश्चित समय में आप अपने टारगेट को पालोगे। तो जैसे भी बहुत बड़े मोटिवेशंस जो चलते हैं, मोटिवेशन स्पीकर जो आपको आके बताते हैं कि अपने टारगेट सेट करो, ये सेट करो, वो सेट करो, तो भगवान श्री कृष्ण ने आपसे 5-4 साल पहले बिल्कुल इससे उल्टी बात कही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों ना करो, ये हम आगे आने वाले श्लोकों में समझेंगे। और फिर आप सोचोगे कि अगर आदमी के सामने कोई टारगेट ही ना हो और वो निष्काम कर्म से अगर कोई काम करे, उसके पास में कोई अपेक्षा ही ना हो, फिर वो काम ही कैसे करे। लेकिन यहाँ भी आप थोड़ी सी गलत हैं, यहाँ भी आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि निष्काम कर्म को जब कोई बंदा पा जाता है, उपलब्ध जब हो जाता है, तो उसकी सारे के सारे कर्म परमात्मा को समर्पित होकर चलते हैं। परमात्मा को समर्पित होकर वो सारे कर्म करता है और असल में वो दूसरे लोगों से ज़्यादा ही अच्छा कर्म कर लेता है। असल में दूसरे लोगों से ज़्यादा ही अच्छा वो प्रगति कर लेता है। असल में दूसरे लोगों से ऊंचा ही वो उठ जाता है। आर्थिक तौर पे तो, पैसे के तौर पे तो, आध्यात्मिक तौर पर भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ यही कहा है, अगर गंगा अपने बिगिनिंग पॉइंट से निकलने से पहले ही अगर वो ये सोचने लगे कि मुझे सागर से जाके मिलना है और एक निश्चित समय में मुझे सागर से जाके मिलना है, तो वो दुखी, उसके पास दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि क्या पता कि आपने गंगा के बीच में घर बना लिया हो, क्या पता कि एक पर्वत खड़ा हो गया हो, क्या पता वो वहाँ पे बांध लगा दिया हो, नहीं जा सकती। लेकिन अगर वो निष्काम बुद्धि से बहे तो उसे कोई चिंता नहीं है, वो जहाँ मर्जी से मोड़ ले, उसको सागर को प्राप्त होना ही होना है। और सागर को प्राप्त होने के अलावा उसके पास में कोई रास्ता भी नहीं है।
तो यही है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, और निष्काम बुद्धि यही है। और अंत में मैं यही श्लोक पढ़ूंगा कि निष्काम बुद्धि से किए गए प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही कोई हराश होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। यानी कि किसी भी चीज़ का कोई भी डर आपको नहीं रहेगा, फेल होने का कोई भी डर आपको नहीं रहेगा, और यदि आप फेल हो भी जाते हैं तो उसका कोई दुख भी आपको नहीं रहेगा। तो चलिए आगे आने वाले श्लोक बहुत ही मज़ेदार इसमें होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें होने वाली हैं। मैं प्रार्थना करूँगा कि जहाँ भी आप रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमात्मा सभी का भला करे।